गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल। आज आप लोगों को इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट का एक चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसका एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। प्रॉब्लम का टॉपिक होगा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। तो उसी को आप पहले देख लो। यहाँ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है 15,000। नीचे देखिए 18,000 क्लेम हो गया। तो इसका मतलब हुआ हम लोग को वर्कमैन कंपेंसेशन के लिए और 3,000 इंक्रीज कराना होगा। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को अगर इंक्रीज कराना है तो उसका एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन फंड या रिजर्व। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अगर बैलेंस शीट में कम हो और एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक्सेस ज्यादा हो तो डिफरेंस को रिवैल्यूएशन के हेल्प से क्रिएट करते हैं। उल्टा केस में अंदर ज्यादा हो और एडजस्टमेंट में कम हो तो डिफरेंस को कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ओल्ड रेशियो। ये हुआ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। दूसरा इन्वेस्टमेंट को देखिए। एसेट्स में देखिए इन्वेस्टमेंट है 55,000। नीचे देखिए मार्केट वैल्यू है 50,000। इसका मतलब हुआ इन्वेस्टमेंट का दाम 5,000 रुपया फॉल कर रहा है, जबकि इन्वेस्टमेंट रिजर्व के नाम से हमारे पास 20,000 है। तो 5,000 जो इन्वेस्टमेंट फॉल किया इससे मेकअप कर देंगे तो भी यहाँ 15,000 रिजर्व बचेगा, जिसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिजर्व में 15 बच जाएगा जो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसके अलावा नॉर्मल बैलेंस शीट है क्रेडिटर, कैपिटल, बैंक डेटर और स्टॉक। नया पार्टनर सीयू का एडमिशन होगा, उसका शेयर होगा 1/6, न्यू रेशियो निकालने में काम आएगा। सीयू 50,000 कैपिटल देगा, 12,000 गुडविल देगा। गुडविल का पैसा बिजनेस में रहेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का आपको बता दिए, वर्कमैन का बता दिए। रिजर्व फॉर बैड डेट 5% होना चाहिए डेटर का। यहाँ डेटर देखिए 60,000 है। 60,000 का 5% निकालेंगे 3,000 होगा, जबकि प्रोविजन ऑलरेडी 5,000 है। 2,000 प्रोविजन एक्सेस है। तो रिवैल्यूएशन में बाई प्रोविजन को कम करना है, रिवैल्यूएशन के बाई में बाई प्रोविजन 2,000। ये देखिए एक क्लेम था कोई क्रेडिटर का, नॉट लाइकली टू अराइज। क्रेडिटर हमारा जो 25,000 का था उसमें से 5,000 का क्लेम एराइज नहीं होने वाला है। दैट इज क्रेडिटर को रिड्यूस करना है, बनाना है रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये टॉपिक हुआ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले वर्किंग की तरफ आते हैं। ओल्ड रेशियो था 4:1। नया पार्टनर सीयू शेयर 1/6। लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। सीयू शेयर 1/6। तो 1/6 देने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस 1/6, 5/6 बचेगा। अब न्यू रेशियो निकालते हैं। रवि का न्यू शेयर और साथ में किशोर का न्यू शेयर, जो 5/6 बचा हुआ है। 5/6 इंटू ओल्ड रेशियो 4/5, 1/5। ऊपर हो गया 20/30, ये हो गया 5/30। और नया पार्टनर जो था सीयू का शेयर तो हम लोग को पता ही था 1/6, नीचे 30 है तो 5/5, दैट इज 5/30। देयरफॉर न्यू रेशियो 25/5, दैट इज 4:1:1। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो की तरफ चलते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहला पार्टनर रवि का ओल्ड रेशियो था 4/5 माइनस 4/6, एलसीएम 30, 24 माइनस 20,
4/30। अब किशोर का था 1/5 माइनस 1/6, एलसीएम 30, 6 माइनस 5 1/30। देयरफॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 4:1। जनरली मैक्सिमम केस में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आता है। आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट वाला एंट्री दिखा देते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कैंसिल कर देंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपया फॉल किया और जो बच गया रवि और किशोर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रवि और किशोर में अकॉर्डिंग टू ओल्ड रेशियो 15,000 था, 4:1, दैट इज 12,000 और 3,000। ये कैपिटल का बाई में जाएगा। वर्कमैन कंपेंसेशन का दिखा देते हैं। बढ़ाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन फंड या रिजर्व अकाउंट। वर्कमैन कंपेंसेशन को 3,000 बढ़ाना है तो वो रिवैल्यूएशन का हेल्प होगा। ठीक है, अब आते हैं आपके सामने रिवैल्यूएशन अकाउंट है। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर पहला एंट्री का बात करें टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व या फंड के नाम से 3,000। अब बोले थे प्रोविजन फॉर बैड डेट कम होगा बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। 3,000 मेंटेन करना है, 5 था, 2,000 कम कर देंगे। क्रेडिटर कम होगा बाई क्रेडिटर 5,000 रुपया क्लेम नहीं करेगा तो क्रेडिटर 5,000 कम हो जाएगा। तो ये टोटल हुआ 7,000, यहाँ आया 7,000, प्रॉफिट इज 4,000। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रवि और किशोर, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 4,000 को बांट देना है 3,200 और 800। ठीक है, अब यहां देखिए कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल में बाई बैलेंस बीडी, कैपिटल का बैलेंस रवि का 60, किशोर का 40। बाई बैंक, नया पार्टनर कैपिटल के नाम से पैसा लाएगा, उसके कॉलम में डाल देंगे 50,000। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, नया पार्टनर गुडविल का पैसा देगा 12,000, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे 9,600 to 400। रिवैल्यूएशन ले आते हैं बाई रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का आंसर था 3,200, 800। बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किए थे, इसको मिला था 12,000, इसको 3,000। और कोई जनरल रिजर्व या लॉस वगैरह नहीं है, बस कंप्लीट हो गया। यहां पे टू बैलेंस सीडी कर देंगे, टू बैलेंस सीडी, इसको ऐड करते हैं 8, 84, 46, 200, 50,000, 84, 800, 46, 200, 50,000। यही आंसर हो जाएगा 84, 800, 46, 200, 50,000। ये जो बैलेंस ऑफ कैपिटल आया यही बैलेंस शीट में आएगा। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल के नाम से रवि, किशोर, नया पार्टनर शिव, 84, 800, 46, 200, 50,000।
1,80,000। अच्छा, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड या रिजर्व इसको इंक्रीज कर दिए थे 18,000। क्रेडिटर 5,000 कम किए थे 20,000। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट अगर आपको याद हो तो 5,000 कम हुआ था 50,000। स्टॉक के नाम से कोई एंट्री नहीं था, स्टॉक 30,000। डेटर एज इट इज रहेगा 60,000, किंतु प्रोविजन जो कम होगा 5%, 3,000 कम होगा 57,000। क्लियर। इसके अलावा बैंक अगर देखा जाए तो बैंक में 20,000 था विद इन द बैलेंस शीट। कैपिटल के नाम से 50 दिया, गुडविल के नाम से 12 दिया, तो अगर बैंक जोड़ते हैं तो 82,000। बोथ साइड का टोटल अगर मिल जाता है तो हम लोग का प्रॉब्लम सही बना है। ये हो गया 218। ये हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक समझ में आ रहा है। एसेट साइड का टोटल था 219,000, ये भी 219,000 होगा। इसका समेशन में भूल था, ये 181 होगा। ठीक है, तब टोटल मैच कर गया। अगर बैलेंस शीट का टोटल हम लोग नहीं मिला पाते हैं तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस का एरर हुआ है, उस एरर को आपको खोजना पड़ेगा, उसके बाद मैच होगा। तो इस सवाल में देखा जाए तो नॉर्मल एक सम था, जैसे बनाते हैं वैसे बना है। इसमें मेन पॉइंट है अपना वर्कमैन कंपेंसेशन फंड या रिजर्व। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड या रिजर्व को अगर इंक्रीज कराना है तो रिवैल्यूएशन का हेल्प होता है। अगर वो डिक्रीज करना है या उसको इलिमिनेट करना है तो वो प्रॉफिट मान के ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू कम हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रहने से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के हेल्प से कम होता है, और जो रिजर्व में बच जाता है उसको ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर में बांट देते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक छोटा सा प्रॉब्लम था जिसमें हम लोग को ये दो टॉपिक को कवर कराना था। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।